Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gauravattalinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna। भगवान की कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित हैं श्री हनुमान जी के मंदिर में, और जहाँ पर हनुमान है तो सीताराम लक्ष्मण भी है, उनके दिल में तो विराजमान है। और तब तो सब मालूम है कि थोड़े दिन के बाद 2 हफ्ते के बाद लगभग अयोध्या धाम में श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान पुरुषोत्तम है, नारियल पुरुषोत्तम है। इसके बाद 2 पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, जिनके अंदर लीला है, जो वास्तव में स्वयं भगवान है, सबके स्रोत है, आदि पुरुष है। पुरुषोत्तम है लेकिन आदि पुरुष है, मूल रूप है, जिसे श्रीमद् भागवतम के प्रसिद्ध श्लोक में उच्चारण किया है, उल्लेख किया है। एते चंसा का पुरुषा कृष्णस्तु भगवान से हम इंद्रियादिव्याकुलम वृद्धियन्ति योगे योगे। स्वयं भगवान कृष्ण ही है, और दूसरे भगवान के रूप जो है उनके विस्तार रूप है। एते चंसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सिर्फ कृष्णा स्वयं भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। हम नहीं कहते स्वयं भगवान रामचंद्र या नारायण या नरसिंहदेव, ये सब भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नारी राधे गोविंद सर्व कर्ण कारण परमेश्वर है। इसके बाद तीसरे पुरुषोत्तम है प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। कृष्ण ही है लेकिन श्रीमती राधा के भाव ड्यूटी लेकर आया है। ये भी स्वयं भगवान है क्योंकि कृष्ण ही है। और उन्होंने ये युग धाम स्थापित किया है। युग धाम है कृष्ण नाम के जप या कीर्तन, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु ने भी तो भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आया है, हमको दिखाने के लिए कि कैसे साधन भजन करना है, कैसे वर्णाश्रम के अनुसार भी विधिवत पूर्वक सदाचार होना चाहिए, और कैसे जप करना है, किस भाव से। अलग अलग लोग तो महामंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे रामचंद्र के भक्त भी और ये हरे राम से शुरू करता है महामंत्र। तो ये दिखता है तो राम महामंत्र तो रामचंद्र भगवान ही है। और कृष्ण ये कहता है कि कृष्ण तो राम के भिन्न स्वरूप है, बिना और अभिन्न भी है, और हरे तो हरि है। ठीक है, ये उनके मत है। तो इसके बाद मायावादी लोग भी कभी महामंत्र उच्चारण करते हैं। ये कहते हैं कि परम सत्य परम ब्रह्म, ये निरंकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति। एक दृष्टि से ये भी ठीक है, लेकिन ये पहले अवस्था है आध्यात्मिक मार्ग में। वदंती तत्त्वाविदस्तत्वं यत्कलमाद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवन्ति शब्द थे। तो 3 अवस्था है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान।
ये भी कभी कभी चरण करते हैं, और लेकिन उनके उद्देश्य है महाप्रभु चरण करके ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना। लेकिन ये संयुज्य मुक्ति है जो भक्त लोग नहीं चाहता है, और वास्तव में ये भी बाधावस्था है, नित्य बाधा आध्यात्मिक जगत में। लेकिन वास्तव में तो जीव हर जीव कृष्ण के दास है, नित्य दास है। जीव सोपो कृष्ण नित्य दास। और तो दो प्रकार के जीव है, नित्य शिव जो हमेशा भगवान की सेवा में लीन है, दूसरे जो बाधावस्था में है, जो बाधावस्था में इस भौतिक जग में गिर जाता है और भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ये भी समझ सकता है कि हम शरीर नए हैं, अभी तो आत्मा है और संबंध भगवान के साथ है। तो लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो सब भाव दे सकता है भगवान के प्रति, जैसे विष्णु के प्रति भी ऐश्वर्य युक्त भाव, नारायण के प्रति इत्यादि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष करके ब्रज भाव देने के लिए है, ब्रज भाव देने के लिए आया है। और इसमें भी तो अलग अलग रस है ब्रज में, जिसे कृष्ण के जो नंद भवन में उनके सेवक गण जो है, जैसे रक्त पत्र जो तान तंबुल बनाता है, कृष्ण को अच्छा लगता है, अर्पण कर रहा है वहां को कृष्ण के नंद भवन में। वहां पे पिता जी के नहर में धोबी भी है, कपड़ित होता है, तो उनके दस्य भाव है। कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, इन नामों के दास है, कृष्ण के शाखाएं हैं, मित्र है, सुदान, श्रीदाम, उज्ज्वल इत्यादि प्रेम संबंध है। तो उनको नामों में कि कृष्ण भगवान है, सोचिए मेरे मित्र है। और वत्सल्य भाव, यशोदा नंद बाबा दूसरे ये यशोदा नंद बाबा की सहेलियां मित्र, उनके भी कृष्ण के प्रति वत्सल्य भाव है, ये मेरे पुत्र है, पुत्र के समान है। लेकिन सर्वोत्तम भाव है ये गोपियों के भाव है, मधुर्य भाव, प्रेम संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध है, ये सर्वोत्तम भाव है। सर्वोत्तम प्रेम गोपियों के पास है, यशोदा से भी उनके ज्यादा प्रेम है। तो वस्तु में ये देने के लिए आया है। तो लेकिन सबसे पहले भक्त को भी, जो मेरे गौरी वैष्णव संप्रदाय में है, तो मालूम होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और हम उनके तुच्छ दास हैं। तो तत्पश्चात भजन करते करते आगे जब जाता है, आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है, तो ब्रज भाव में प्रवेश कर सकता है। लेकिन पहले विधिवत पूर्वक वैदिक सरल भक्ति के अनुसार हमको चलना है। और इसमें श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद से नवम तक अलग अलग भगवान के रूप के बारे में उल्लेख किया है। रामचंद्र भगवान, पुरुषोत्तम रामचंद्र, इसके बाद लीलावतार के बारे में उल्लेख किया है, जैसे नृसिंह भगवान और वामन देव, वराहदेव इत्यादि। और इस अध्याय में भी बाद में कपिल देव के बारे में भी उल्लेख किया है, ये भी भगवान है। और ये दिव्य ज्ञान देता है तुम्हारे हित के लिए, और उनके मार्ग को बताता है देवहूति को। तो ये भी पढ़ते पढ़ते श्रवण करते हुए जय हनुमान जी की, सीताराम लक्ष्मण जी की। इसलिए हमारे आचार्य लोग श्री प्रभुपाद भी हमको आदेश उपदेश दिया है कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ना है प्रथम स्कंद से।
और अभी आप तो यहाँ पर तीसरे स्कंद में पहुंच गया है और आगे जाना है। इसके बाद योग्य बन जाता है 10वां स्कंद समझने के लिए। इसके बाद 11वां स्कंद भी अध्ययन करना है, 12वां स्कंद भी। इसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। तो अच्छी तरह से श्रीमद् भागवतम और विशेष करके 10वां स्कंद, विशेष करके कृष्ण के प्रिय ब्रिजवंशियों के भाव, और इसमें भी विशेष करके गोपियों के भाव समझ सकता है। तो क्रम से आगे जाना है, जिससे बच्चे विद्यालय जाता है। तो पहले प्रथम स्कंद, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी इत्यादि, तृतीय श्रेणी इसे करते हुए तो आगे जा सकते बच्चे। वैसे ही भक्ति मार्ग में साधागिरी क्रम से स्वस्थ का अध्ययन करना है। गुरु के, वैष्णव के, जो गए मुकुरविंद के जो उनके जो व्याख्या जो है श्रवण करते हुए हम आगे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीसरा स्कंद अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना। और विदुर भगवान के परिकर है वास्तव में, लेकिन उदाहरणार्थ के लिए भी मैत्रेय के पास गए जो उनसे बड़े थे। और मैत्रेय ऋषि है, मुनि है, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वैष्णव जो यहाँ पर भी आ जाता है, कृष्ण के परिकर जो यहाँ पर आता है भौतिक जगत में, और भगवान श्री कृष्ण भी, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, तो उनके लिए तो ज्ञान प्राप्त करने जरूरत नहीं है। ज्ञान की श्री मूर्ति तो है कृष्ण, जैसे 3 शक्तियां हैं, संदीनी, संदीप और लरीली शक्ति। और कृष्ण सबके तो उद्गम है, स्रोत है, लेकिन ये विशेष करके इसमें उल्लेख किया है संदीनी शक्ति बलराम है अस्तित्व के। और इसके बाद संदीप शक्ति है ज्ञान शक्ति की श्री मूर्ति है कृष्ण ही, और लरीली शक्ति की श्री मूर्ति है श्रीमती रानी। लेकिन फिर भी लीला में, नरवत लीला में कृष्ण भी गुरुकुल जाता है। तो सबसे पहले ब्रज में रहते थे 11 साल के लिए लगभग। तो वहां पर भी कुल गुरु है उनके, मालूम है क्या नाम है गुरु के उनके? कृष्ण जी के पिताजी के, नंद बाबा के। वहां पर ब्रज के कुल गुरु कौन है? क्या क्या? गर्गाचार्य नहीं, ये यदुवंश के कुल गुरु है। ये प्रसिद्ध थे, जगत गुरु थे, लेकिन ब्रज में 2 गुरु थे, संदिल्य मुनि और बगुड़ी मुनि। ये 2 थे मार्गदर्शन देने के लिए नंद बाबा को, ब्रिजवासियों को। इसके बाद स्त्री के लिए तो उनके भी गुरु तो चाहिए, और लेकिन उनके लिए ये संदीपनी मुनि की माता जी पूर्णवासी देवी वहां पर ब्रज में आई। एक बार तो ये कृष्ण तो बाद में मथुरा गए, इसके बाद अवंतीपुर उज्जैन गए, वहां पर संदीपनी मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है 64 दिन में। तो पहले से ही पूर्णवासी देवी, क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण का जन्म होगा, उनके आविर्भाव होगा, इसलिए पुत्र को बोल दिया मुझे ब्रज में जाना है। और उसके बाद तो संदीपनी मुनि बोला ठीक है जा सकते, तो क्या मेरी माँ तो है, तो जो आपकी इच्छा है तो कर सकती है। इसके बाद उनके पुत्र संदीपनी मुनि के पुत्र और लाड़की, मालूम है आपके क्या नाम था? नंदीमुखी। संदीपनी मुनि के लाड़के और लाड़की मधुमांगल और नंदीमुखी पूर्णवासी के साथ पहुंच गए।
ब्रज में। इसके बाद तो मदन मोहन कृष्ण के मित्र बन गया, लेकिन ये ब्राह्मण के कुल है। तो कृष्ण के अद्भुत लीलाएं हैं, और वैसे महाप्रभु भी विद्यालय गए, लेकिन जरूर नहीं है, लेकिन फिर उदाहरणार्थ के लिए। तो वैसे ही तो शुद्ध वैष्णव भी स्कूल जाता है, इसके बाद गुरु के पास पहुंचता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, इसके बाद आचार्य बन जाता है, जैसे प्रभुपाद और किसी दान का, क्योंकि सब गुरु है, जरूर ना है, लेकिन फिर भी उदाहरणार्थ और परंपरा तो होना तो चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर भी लोग भगवान के परिकार है वास्तव में, लेकिन उदाहरणार्थ के लिए, हमारे हित के लिए मैत्री उनके पास गए और उनसे प्रश्न पूछता है। तो इसमें भागवत के बारे में पूछता है। तो इसमें यहाँ पर शुरुआत में 3रे अध्याय के, तो यहाँ पर उद्धव बताता है। पहले उद्धव के संबंध में भी कुछ बताया गया है कि उद्धव तो बताता है, और सबसे पहले पूर्व अध्याय में 3रा या 2य अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण के ब्रज लीला के बारे में बताए गए थे। और यहाँ पर इसमें इस अध्याय में बताता है कि ये वृष्णि और भोजा जो वंश के सदस्य हैं, ब्राह्मण के उनके अनुमति लेकर प्रसाद पाते थे, और साथ ही साथ ये चावल की बनी मदिरा भी पीते थे। तो इसमें भी तो हमको तो मालूम है, हमको नहीं लेना है, नशा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी यह कि इसको लेके आश्वस्त में कि कभी कभी तो क्षत्रिय जो है तो अल्प मात्र से ले सकता है अगर कोई कार्यक्रम है, और वैसे ही शूद्र लोग, जो शूद्र जाति के लोग भी लेता है, लेकिन वैष्णव तो बिल्कुल नहीं लेता है, विशेष करके जो महाप्रभु के संप्रदाय में है और नियम का पालन करता है। और अलग अलग प्रकार के मदिरा है, तो ये जो चावल से बना हुआ है ये तो हल्का सा है, लेकिन फिर भी तो किसी प्रकार से ये मदिरा हम नहीं लेता है। तो कालदेश पत्र के अनुसार हमको देखना है कि सदाचार कैसे करना चाहिए, और वन आश्रम के अनुसार भी कार्य करना है, अलग अलग नियम का पालन करना है, लेकिन विशेष करके तो गुरु के अनुसार हमको सब कुछ करना है। तो यहाँ पर सोच सकता है हम भी क्षत्रिय के कुल है, तो यहाँ पर क्षत्रिय के कुल क्या है? कोई नहीं है, तो कौन से कुल क्या है यहाँ पर? अब तो वैष्णव बन गया तो ब्राह्मण के समान है, लेकिन फिर भी आपके तो यहाँ पर, लेकिन वास्तव में सिर्फ भरतवर्ष में भी नहीं, लेकिन पश्चिम देश में भी अलग अलग कुल है, वहां पर भी ब्राह्मण है, वहां पर भी क्षत्रिय के समान कोई लोग है, वैश्य के समान जो कार्य कर रहा है, और जो शूद्र के समान है। ये 4 पूरा दुनिया में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जरूर तो नहीं मालूम है कि वास्तव में ये वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम के नियम क्या है,
वो कि भगवान केंद्र में होना चाहिए। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, तो ये दिव्य ज्ञान तो हमको प्राप्त किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य अंग, भक्ति के मुख्य अंग क्या है, हमको प्राप्त किया है, हमको मालूम है प्रभुपाद की कृपा से, और इसके अनुसार हमको भी चलना है। जैसे करते हो तो ये मदिरा पीने से तो विमोहित हो गए थे, तो आपस में लड़ाई कर रहे थे। और इसके फलस्वरूप इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कभी कभी बांसों के आपस में घर्षण से विनाश होता है, आग लग जाता है, वैसे ही यहाँ पर आपस में लड़ाई करते हुए ये यादुवंश का विनाश हो गया था। दो श्लोक, तीसरा श्लोक तो कैसे करता है, सिर्फ पढ़ना, मुझे पढ़ना है और आप ये चरण करते हैं, और आप ये चरण करते हैं पीछे। भगवान स्वप्न माया गतिपम मलवलोक्यसा सरस्वती उपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशा। तो यहाँ पर शब्दार्थ भगवान स्व आत्मा माया अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा गतिम अंतर तम उसको अवलोक्य देखकर स वे कृष्ण सरस्वती नदी का उपस्पृश्य जल का आचमन करके वृक्षमूलम वृक्ष की जाल के पास उपाविशत बैठ गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के माध्यम, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अपनी अंतरंग शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तात्पर्य यदों तथा बोझों के उपयुक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सालों को अपने धामों को बेच देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्वात्मा माया भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वयं अवतार थे या स्वर्ग के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया।
उन्हें अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रवास नामक पवित्र स्थान पर भेजे गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और जी बार कर भोजन तथा मदपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञा शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि घटनाओं की संपूर्ण सरणी की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंग शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी अंतरंग शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य पृथ्वी गति युद्ध में उन्मत्त अवस्था में मरे। श्रीदेव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका जादूगरी के रूप में की है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताता है तात्पर्य में, स्व आत्मा माया शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा ये जो लड़ाई जो हुआ यादू और भोजों के बीच में, ये उनके अंतरंग शक्ति के प्रदर्शन है। ये बाह्यरंग शक्ति के नाय है। और जैसे कभी कभी तो देख सकता है तो सुनता है कि आपस में लड़ाई होते बाह्य के परिवार के, जो भक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सब भगवान के परिकार है। लेकिन क्योंकि वे शक्तिशाली थे, इसलिए उनके विनाश दूसरे के माध्यम से तो संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से तो ये लड़ाई हो गया था उनके बीच में। उनके विनाश ऐसे करके तो हुआ। तो इसमें यहाँ पर तो कृष्णा उल्लेख किया है कि सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए और जब कोई महापुरुष, भगवान तो उदाहरण के लिए हमको दिखाता है कि कैसे सब कुछ करना है, तो नदी के पास जाता है तो तुरंत वहां पर नदी को प्रणाम करता है और इसके बाद तो यथासंभव कभी कभी इसमें भी नहाता है नदी में, या कम से कम आचमन करता है, फिर उसे पानी लेता है, पी लेता है सम्मान पूर्वक। और बाबा जी के लिए भी कि आचमन करता है तो जिससे हम अपना आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है। बहुत बात तो हमने सुना है कि हम शरीर नहीं अभी तो आत्मा है। मैंने कितना बार सुन लिया, 100 बार 1000 बार, लेकिन किसने बात किया है पूर्ण रूप से अपने स्वरूप। यहाँ पर किसने बात किया है अपने स्वरूप पूर्ण रूप से, और कृष्ण के साथ संबंध क्या है किसको मालूम है। यहाँ पर यह अनुभव करना अपना स्वरूप, और सबसे पहले कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो आसान नहीं है। तो भजन करते करते 1000 बार श्रवण करते हुए हम शरीर नहीं है तो आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है। लेकिन विशेष करके तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन ज्ञान अपने जीवन में जो उपदेश जो हमने सुन लिया है तो अपने जीवन में अपनाना है और अच्छे तरह से प्रीतिपूर्वक भाव
प्रेम के साथ। तो जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, तब आत्मस्वरूप अनुभव कर सकते हैं। जैसे ठाकुर जी की सेवा भी, अभी किसके पास ठाकुर जी है? यहाँ पर सबके पास है ठाकुर जी है। किसके पास है ठाकुर जी? घर पे ठाकुर जी है, घर पे ठाकुर जी सेवा कर रहा है कोई घर पे? मैं क्यों आ गया? हाँ, गोलिका है आपके पास? आपके पास नहीं है ठाकुर जी? ठाकुर जी है आपके पास? है ठाकुर जी? है नहीं है? ठाकुर जी की सेवा करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण भक्ति की अंग है नाम कीर्तन। लेकिन अगर कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं करता है तो अनुभव करना कि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है तो कठिन है, मुश्किल है। तो ये भी विधिवत पूर्वक तो ठाकुर जी की सेवा करना है। इसमें भी ठाकुर जी की सेवा करने से पहले आचमन करना है, जिसने इसमें उल्लेख किया है। आचमन करना शुद्धिकरण के लिए दो प्रकार के आचमन है, साधारण आचमन और विशेष आचमन। तो पुजारी जो मंदिर में रहता है ये विशेष आचमन कर रहा है। घर पे जब समय है, बहुत सारे सेवा है, तो घर के देखभाल करना है। इसके बाद पुरुष को पैसे कमाने के लिए तो ऑफिस में जाना है या बिजनेस कर रहा है, तो जब समय उनके पास है ना है तो सर्व से भी कर सकता है। तो लेकिन आचमन करना चाहिए, साधारण आचमन कम से कम। तो सबको मालूम है साधारण आचमन कैसे करना है? सबको मालूम है साधारण आचमन? महापुरुष तो मालूम है ना? महापुरुष तो है। तो 3 बार पानी लेना है आचमन, और मंत्र उच्चारण करके पानी लेना है। ये भी विधि है कि हमको मालूम होना चाहिए। कभी कोई लेता है, हम तो देखता है, बाबा की कृपा से थोड़ा सा ज्ञान है मेरे पास। तो पानी लेता है, ओम केशवाय नमः, लेकिन ये उल्टा है। पानी हाथ में लेना है, इसके बाद ओम केशवाय नमः उच्चारण करके पानी लेना है। अगर अच्छे तरह से करना है, आधा लेना है और आधा छोड़ना है। इसके बाद फिर से हाथ में पानी देना है, 3 बूंद ओम नारायणाय नमः उच्चारण करके पानी लेना है। इसके बाद फिर से पानी लेकर ओम माधवाय उच्चारण करके ये सरल आचमन। इसके बाद दोनों हाथ धोना है। इसके बाद थोड़ा सा फिर से पानी हाथ में लेना है, पूरे शरीर के ऊपर खींचना है। तत्पश्चात वस्त्र में कुछ मंत्र भी उच्चारण करना है। ऐसे करते हुए हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है और ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। ठाकुर जी भगवान उनके सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे इसको लेके है स्वात्मा माया, अंतरंगिक शक्ति है उनकी, इस भौतिक शक्ति से परे है। जिसे प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता के, परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृतम् धम्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इससे पहले यदा यदा दारुणस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनां सृजाम्यहम्। तो मैं आ रहा हूं, लेकिन आत्मा जो आध्यात्मिक दिव्य शरीर से कृष्ण जहां पर आ जाता है, छोटी जगह में है, ये भी कहता है जन्मों के जन्मोत्सव है। भाद्रमास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, न भाद्रमास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र के समय कृष्ण का आविर्भाव जन्म होता है, आविर्भाव होता है।
कृष्ण का नाम आ जाए, उनका जन्म नहीं होता है, स्वेच्छा से आ जाता है इस भौतिक जगत में हमारे हित के लिए। तो भौतिक जगत से परे है, तीनों गुण जो भौतिक जगत के इससे परे है, भौतिक जगत का स्पर्श नहीं करता है। इस भौतिक जगत तो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत कृष्ण से आया हुआ है, लेकिन कृष्ण तो आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, अपना धाम है, गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में। उनकी इच्छा से जब ये भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, ये महाशंकर शांत तीन पुरुष अवतार, जिसे ये कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु के सहयोग से प्रकट हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी भी सृष्टि करता है भगवान की प्रेरणा से, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं, भगवान श्री कृष्ण भी आ जाता है, ब्रह्मा जी के एक बार दिन में आ जाता है। इसके बाद महाप्रभु आ जाता है, प्रकट हो जाता है। लेकिन इस भौतिक जगत से परे है, और अगर हम उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है, तब सच्चिदानंद श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है। जब आध्यात्मिक की अवस्था पे है, आत्मा की अवस्था पे है, तब इसके पूजा से पहले हमको आचमन करना है, कुछ मंत्रोच्चारण करना है। ओम तद विष्णु परमं ब्रह्म सारा पश्यति सूर्यो दिव्य चक्षुरं दत्ते पादरंजो जयग्रीवं सहस्रंदरे विष्णुर्या परमं पदम। तो मंदिर में आप बहुत सारे मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन गार के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम एक दो मंत्र होना चाहिए। तो जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, तो ये भी है कि शास्त्र के अनुसार भी तो कृष्ण की पूजा के पहले गुरु पूजा करना चाहिए, इसको ले किया है। गुरु के पूजा के बिना कृष्ण की पूजा नहीं कर सकता है। आरती के समय भी पहले अनुमति लेना है श्री गुरु से, तब कृष्ण की आरती कर सकता है। तो ये है, तो इसलिए तो पूजा के पहले तो आचमन करना है, और उसके बाद कम से कम एक श्लोक उच्चारण करना है। मेरे पीछे बोलिए हाथ जोड़ के, गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये मंत्र का अर्थ है, मैं नमो नमः नमन करता हूँ श्री गुरुदेव को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्रीमती राधारानी और उनके वासस्थान। तो वहां पर ब्रज में बरसाना या जगत, और कृष्ण के बाद तो सब भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद तो पूजा कर सकता है। और वैसे ही सुबह उठ के वास्तव में तो सबसे पहले गौरांगा और कृष्ण का स्मरण करना है, उनको प्रणाम करना है, तब बाथरूम शौचालय जा सकते जाना है, और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के तो ठाकुर जी की जगह में सेवा कर सकता है। आचमन करके तब पूजा कर सकते, तब जप कर सकता है, अच्छे तरह से भजन कर सकता है। और तो लेकिन तो प्रचुर मात्रा भगवान की श्रवण करना है, जिससे आप कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण या भगवत गीता के, अल्प मात्रा का है, प्रचुर मात्रा काफी पर्याप्त श्रवण करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और तब अच्छा तरह से जप कर सकता है और ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। तो सबसे पहले ब्रज में उनके पोकांड लीला, ये बाल्य लीला, पोकांड लीला, ये बहुत सुंदर है। और इसके बाद किशोरावस्था की लीलाएं हैं, ये उनकी लीला है जिससे लोग आकृष्ट हो सकता है, इसलिए कृष्ण का नाम दिया है।
कृष्णा, क्रिस आकर्षक है, नाम अनंत परमानंद के स्रोत है। तो कृष्ण के अलग अलग नाम है, लेकिन एक तो ये प्रसिद्ध नाम तो कृष्ण ही है, लेकिन दूसरे नाम जो भी है जैसे यशोदानंदन, गोपीनाथ इत्यादि, गिरिधारी, जैसे यहाँ पर गिरिधारी, ये विशाल पर्वत होता है, इसका नाम है गिरिधारी। लेकिन गोपियां जैसे यशोदा माँ तो जब से तो कृष्ण कहती है या कन्हैया। लेकिन गोपियां के प्रिय नाम कौन सा है आपको मालूम है? सबसे प्रिय नाम क्या है? गोपीनाथ नहीं। गोपियां के प्रिय नाम है। कृष्ण कैसे पुकारती है कृष्ण को? कृष्ण कृष्ण नहीं, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। तो कृष्णा जब ब्रज में होके लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, अद्भुत लीला है जो सब ये सब कृष्ण के ब्रज के लीला सब सबके सुंदर लीला है, सर्वोत्तम लीला है। लेकिन इसके बाद मथुरा में चले जाता है और इसके बाद द्वारका में, इसके बाद तो भगवद गीता, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को बताता है, ये दिव्य ज्ञान देता है, उपदेश देता है, इस सभा में हित के लिए है। और जब मथुरा में है, द्वारका में है, तो विधिवत पूर्वक शास्त्र के अनुसार उदाहरणार्थ सब कुछ कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी वहां पर बैठ गए ये सरस्वती नदी के पास, और ये वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो अलग अलग वृक्ष है, जो कोई वृक्ष जो है जो शुभ माने जाता है, जैसे वट वृक्ष है, आम के वृक्ष है, पीपल के वृक्ष है, अशोक वृक्ष, ये शुभ माने जाता है। तो दूसरे जो इतना शुभ नाय है, तो भजन करने के लिए भी तो भक्त लोग इसे आजकल तो गांव पे तो रहता है और भजन कर रहा है, बाहर कोई ना जाता है, और यहाँ पर तो मुश्किल भी है। लेकिन पहले जैसे श्री गोस्वामी महाप्रभु के समय ये वृक्ष के नीचे रहते थे, भजन करते थे, सोते थे। लेकिन शुभ वृक्ष के नीचे भजन करना है। वैसे ही उदाहरणार्थ के लिए कृष्ण भी ये वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और तो आचमन करके और तो कृष्णा जब द्वारका में भी है तो विचार कर रहा है, तो अलग अलग उनके विचार है। और इसी समय भी जिसे द्वारका में थे, लेकिन प्रकट करता है कि उनके भाव क्या है। और ज्ञान देता, उपदेश देता है। और जैसे अभी उधर भी इसमें भी उल्लेख किया है कि उनको भी मालूम था कि कृष्ण अभी पहले यदुवंश विनाश के बाद तो कृष्ण तो जाने वाले थे, प्रकट होने वाले थे। तो उनको मालूम था कि ये जाने वाले हैं, इसलिए उनके पास गए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये उधर भी तो कृष्ण के प्रिय भक्त है, नित्य सिद्ध परिकार है, तो उनके संबंध था पारिवारिक द्वारका में। और कृष्ण के प्रधानमंत्री थे, तो मित्र, कृष्ण के मित्र थे।
लेकिन नंबर 8 के लिए तो कृष्णा उद्धव को दिव्य ज्ञान देता है। उद्धव तो सम्मोहित हो गया थे, कृष्ण जाने वाला है, मेरा क्या हाल होगा जब कृष्ण चले जाता है। इसलिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास गए। तो अलग अलग समय कृष्ण भी चिंतन कर रहा है। तो कृष्ण के विचार सर्वोत्तम तो है। तो ब्रज में तो अलग विचार है, उनके विचार है। क्या विचार है ब्रज में, क्या सोचते हैं ब्रज में, मालूम है आपको? ब्रज में कृष्ण के क्या विचार है आपको मालूम है? किसको मालूम है क्या विचार है? महापुरुष क्या विचार है ब्रज में? भक्त के आनंद प्रदान करता है। बस साहब ब्रज में तो कृष्णा तो अलग अलग समय के भी, जैसे जब बाल्यावस्था में छोटे थे, जैसे बच्चे खेलना चाहता है वैसे भी कृष्ण खेलना चाहता है, विचार कर रहा है मुझे अभी खेलना है। लेकिन विशेष खेल है कृष्ण के। और जैसे गोपियां ये लोग देखते कृष्ण बहुत सुंदर है। और जैसे यशोदा की सहेलियां, यशोदा के पास तो नंद बाबा के पास तो सब कुछ है, राजा है, ब्रज के राजा है, कुछ कमी ना है उनके घर पे। मक्खन जितना चाहता है ले सकता, मिल सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरी गोपियां भी तो सोचते हैं तो अच्छा रहेगा कि कृष्ण मेरे पास आए और हम कुछ थोड़ा सा कुछ खिला सकते हैं और इससे मटन बनाते हैं, इसलिए कृष्ण के पास जाता है। लेकिन ऐसा ना है कि वहां पर जाते और पूछता है मेरे को थोड़ा सा मक्खन दे दीजिए। लेकिन किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम गोपंगनानां चलुकूल चोरम अनेक जन्मार्चित पाप चोरम चोरागणं पुरुषं नमामि। अष्टकम है कृष्ण के गुणगान में। कृष्ण तो भगवान है, मूल रूप है, स्वयं भगवान है। कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़े चोर कृष्ण है, मक्खन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। नवनीत चोरम, नवनीत मतलब मक्खन की चोरी करता है। लेकिन फिर भी तो ये दो विचार है, एक तत्व विचार, एक लीला विचार। तो लीला विचार के अनुसार कृष्ण चोर है और इसमें तो उनके अनंत परमानंद अनुभव करता है और ब्रजवासियां भी। लेकिन ये उनकी लीला है। लेकिन तत्व में तो कृष्ण तो भगवान है, आध्यात्मिक जगत के उद्गम है, भौतिक जगत के उनकी इच्छा से भी प्रकट हो जाता है। भोक्तरंगे तापसम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम, सब लोग के ईश्वर है। तो ब्रज में भी सब घर कृष्ण के ही है, सब कुछ। तो ये भी मानता है जैसे आजकल भी तो अब तो गया वृंदावन, कौन गया? हम तो वृंदावन में रहते हैं, अब सब गए वृंदावन जाता है और किसी के घर के कभी गए और पूछ लिया और देख लिया, कभी दूसरे के घर भी जाता है, कोई मित्र अपना घर बनाया है अगर वहां पर जाते वक्त आपके घर बहुत सुंदर है, ये तुरंत बताएंगे ये हमारे घर नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी का घर है। श्री गोपियों के भाव है, सब कुछ कृष्ण का भी है। तो इसके तत्व के अनुसार तो यहाँ पर कृष्ण के कोई दोष नहीं है, निर्दोष है।
प्रदान प्रदान होता है ब्रिजवासियों के साथ, इसके बारे में विचार कर रहा है। तो कहना चाहता है, इसके बाद जब बड़े हो जाता है तो उसे किशोर अवस्था में है, तो गोपियां आनंद देने के लिए तत्पर रहता है। उनकी छवि है रानी के साथ विलास करना। जब उसमें जब किशोर अवस्था में है, जब उस समय रानी के बारे में चिंतन कर रहा है, क्योंकि रानी के पास सर्वोत्तम प्रेम है, महाभाव की स्वरूपिणी है। प्रेम के अलग अलग अवस्था, प्रेम, स्नेह, मान, राग, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो कृष्ण के जो वहां पर जो है सेवक गानों के पास स्नेह है कृष्ण के प्रति, प्रेम, स्नेह। इसके बाद जो मित्र जो है कृष्ण के, कभी कभी वहां पर प्रेम के युद्ध भी होता है मित्र के साथ। कृष्ण कुछ कर रहे हैं तो मित्र को अच्छा नहीं लगता है, या नंद बाबा को क्रोधित हो जाता है, गोपियां भी। लेकिन तो इसके बाद जब कृष्णा उनके साथ प्रेम से बात कर रहा है तो शांत हो जाते हैं, प्रणय प्रकट हो जाता है, प्रेम और गहरा प्रेम। इसके बाद राग जो मित्र के पास है, इसके बाद और भी गहरा प्रेम है, अनुराग, यह माँ यशोदा के पास है। लेकिन इसका भाव महाभाव से गोपियों के पास है, सर्वोत्तम प्रेम। लेकिन इसके बाद मातृ की ओर चला जाता है, और इसके बाद द्वारका, कुरुक्षेत्र में भी है। ये बद्ध जीव के हित के लिए, सदा के हित के लिए, जिससे वे आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो वहां पर भी उदाहरणार्थ के लिए शास्त्र के अनुसार सब कुछ कर रहा है, लगभग प्रयास कर रहा है। तो कृष्णा तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सबसे विनम्र भी है, पार्थ सारथी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज उनके साथी बन गए, तो इसके लिए तो विनम्रता होना चाहिए। तो जैसे दानवीर पुरुष हो या देश के कोई प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो, ये तो गाड़ी नहीं चलाता है, या राजा अपना रथ नहीं चलाता है, इसके लिए सारथी है, ये चलाता है। लेकिन कृष्ण भगवान होते हुए भी सबसे विनम्र है, सारथी के रूप में। तो भक्त कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो कृष्णा तो आदान प्रदान तो होता ही, भक्त की सेवा भी कर रहा है, अद्भुत कृष्णा। तो उदाहरणार्थ के लिए कृष्णा जब मथुरा है, द्वारका में है, सब कुछ कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, विनम्र भाव में रहते हुए। लेकिन जो भी जरूरत है ये भी कर रहा है, शक्ति भी सबसे शक्तिशाली तो कृष्ण ही है, सारा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। तो दिव्य ज्ञान दिया है, और यहाँ पर तो इसमें उल्लेख किया है कि स्वात्मा माया, तो स्वेच्छा से और अपने अंतरंग की शक्ति द्वारा ये लीला जो प्रस्तुत किया है यहाँ पर, इसका यदुवंश का विनाश, इसमें भी वहां पर उल्लेख किया है कि जैसे जादूगारी जादू कर रहा है, कोई है यहाँ पर, जादूगारी है कोई यहाँ पर। कभी कभी बच्चों लोगों के पास भी जादू है, दिखाते भी है। तो भगवान तो परमेश्वर है, योगेश्वर है,
बहुत कुछ कर सकता है जो हम नहीं समझ सकता है। तो ये तो वास्तव में साधारण पुरुष नहीं समझ सकते कृष्ण के लीलाएं, और भक्त के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ये नहीं समझ सकता है क्या हो रहा है। तो लेकिन भगवान की इच्छा से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। इस यदुवंश के नाच के संबंध में इसने यहाँ पर उल्लेख किया है, स्वत्म माया या अंतरंग शक्ति के द्वारा। तो इसमें विशेष करके प्रॉपर उल्लेख किया है, जीव गोस्वामी के अनुसार ये जादूगरी के रूप में की है। तो कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं और समझने की प्रयास हमको करना है, लेकिन सब कुछ अच्छा तरह से समझना संभव नहीं है। लेकिन प्रयास कर सकता है, भगवान की कृपा से कुछ समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। और यहाँ पर भी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम विनम्र भाव में रहना है हमको, और गुरु के आदेश अनुसार भजन करना है, और विशेष करके अच्छा तरह से महामंत्र का जाप या कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबके पास यहाँ पर जपमाला है, सबके पास जपमाला है, जपमाला है आपके पास? तो सब जप भी करे, मतलब कभी कभी पूछता है जपमाला है, तो बोलते हैं हाँ जप कर रहा है, समय नहीं है। लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा। मोबाइल है, हाँ, और मोबाइल तो हमेशा हाथ में है, जेब में है यहाँ पर। लेकिन जपमाला कहाँ पर है आपके? घर पे है। लेकिन हमेशा आपके साथ है ये मोबाइल। लेकिन जपमाला हमेशा आपके पास होने चाहिए। तो कभी कभी मोबाइल घर पे रहो, घर पे छोड़ दो। जैसे मैंने रख दिया घर पे, मेरे पास नहीं है, लेकिन जपमाला हमेशा मेरे पास है। हमेशा सिर्फ जब मैं बाथरूम जाता हूँ तब नहीं है, लेकिन नहीं तो हमेशा मेरे पास है। जब मैं सोता हूँ तो जहाँ पर मैं सोता हूँ वहां पर किताब भी रखता हूँ तकिया के पास, और किताब के ऊपर जपमाला है, हमेशा मेरे पास है जपमाला। और मोबाइल जो है थोड़ा सा दूर से रखता है, क्योंकि ये तो ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, जपमाला है आपके पास, घर पे है, ठीक है। तो जप कर रहे हैं अभी कितना माला? 21 माला, ठीक है, बहुत अच्छा, सादे सादे, ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये भी तो भाव से जप करना चाहिए। सबसे पहले संबंध ज्ञान के साथ जप करना है। संबंध ज्ञान मतलब मैं शरीर नहीं हूं, अभी तो आत्मा हूं। इसके बाद भाव के साथ भी जप करना चाहिए, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जप करना है। तो जप करते करते तो प्रीति प्रेम प्रकट हो जाता है, लेकिन इसके लिए प्रयास भी करना है। तो क्या भाव होना चाहिए? ब्रज भाव, मतलब कृष्ण, क्योंकि हमारे आराध्य देव कृष्ण है, लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है, यशोदानंदन, ये महाप्रभु के मत है। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यास तद्धाम वृंदावनम राम्या काचिद उपासना ब्रजवाद वार्गनि या कल्पिता श्रीमद् भगवतम पुराणम अमरम प्रेम पुमात्महं श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र नापरः। ये महाप्रभु के मत है, तो ये सर्वोत्तम मत महाप्रभु के मत है। तो ये कहता है कि कृष्णा आराध्य भगवान है, लेकिन कौन से कृष्ण आराध्य भगवान? ब्रजेश तन्यास,
ब्रजेश, ये नंद बाबा के तनया, तनया मतलब राज के पुत्र है, ये हमारा राज्य देव है। और वैसे ही उनके धाम, तद्धाम ब्रज धाम भी, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। धाम जिसे हम पूजा कर रहे हैं तगु जी के, लेकिन तो यहाँ पर पहले गुरु पूजा, इसके बाद गौरांगा, इसके बाद कृष्णा। लेकिन भगवान के पूजा के पहले धाम को भी प्रणाम करना चाहिए, धाम का स्मरण करना चाहिए, तब उनकी पूजा कर सकता है। तो महाप्रभु से पहले नवद्वीप धाम का ध्यान करता है, इसके बाद उनकी पूजा करता है। कृष्ण के पूजा के पहले ब्रज धाम का ध्यान करता है, प्रणाम करता है, इसके बाद कृष्ण की पूजा कर रहा है। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के गुरु महाराज भी कहते थे, बिना धाम सेवा नाम सेवा नहीं होता है। बिना धाम सेवा नाम सेवा नहीं होता है। नाम तो उच्चारण करते महामंत्र, कृष्ण नाम, कृष्ण के बिना है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णेश्वर निर्मुक्ताभिनात्म नाम नामिना, कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। तो जब करना है, जब करता है तो वहां पर वैसे वहां पर भी वास्तव में पहले गुरु का स्मरण करना चाहिए, अन्यथा तो अच्छा तरह से जप नहीं कर सकता है। इसके बाद धाम का स्मरण करना चाहिए, सबसे पहले नवद्वीप, इसके बाद महाप्रभु का स्मरण कर सकता है। उनकी कृपा से ब्रज धाम का स्मरण कर सकता है और तब कृष्ण का स्मरण कर सकता है जब के समय भी। जैसे पूजा कर रहे गुरु करांगे कृष्ण, वास्तव में क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है, तो वहां पर भी गुरु करांगे कृष्णा ऐसे करके स्मरण करना चाहिए। और महाप्रभु राधे कृष्ण से बिना है, महामात्र उच्चारण करता है, महाप्रभु का स्मरण करना है। लेकिन सबसे पहले अच्छा तरह से उच्चारण करना, महामात्र अच्छा तरह से उच्चारण श्रवण करना है, लेकिन भाव के साथ तो करना ही चाहिए। हम श्री नाया आत्मा है और तो कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए उनको स्मरण करना चाहिए भाव से। सेवा भाव तो होना चाहिए, सेवा वृत्ति होना चाहिए। जैसे महाप्रभु रघुनाथ दास को बताए गए थे पुरी में, अमानी ना माना ना कृष्ण नाम सरलबे, विनम्र भाव में रहते हुए शिक्षा से कम आपके मानो में सबको शिक्षा से कम उच्चारण करता है। महाप्रभु उन्होंने 8 श्लोक उल्लेख किया है, लिख दिया है, सिर्फ 8 श्लोक उपदेश। और ये पूरा जो उनके जो कहना चाहते थे उनको हमको बताना चाहते थे, इसमें संक्षेप में इसमें तो उल्लेख किया है। तो वास्तव में तो सबको मालूम है, चाहे शिक्षास्त्र किसको मालूम है, शिक्षास्त्र का पूरा याद है, पूरी याद है। 8 श्लोक के रोज रोज उच्चारण करता है। जैसे 30 श्लोक क्या है, 30 श्लोक बोलो, श्रीनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना माननेना कीर्तनेन सदा हरि। विनम्र भाव में रहना है। त्रीन मतलब घास, जो यहाँ पर तो ज्यादा घास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बगीचा है वहां पर घास है। त्रीन अपने आप को समझना तुच्छा है, त्रीन से भी नीचा है, घास से भी नीचा है। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णुता है वृक्ष है, तो वैसे ही हम सहनशील होना चाहिए हमको। अमानी ना मानना, तो ये भी होता है कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ करता है और सोचता है कि दूसरे लोग हमारे गुणगान करना चाहिए, ये बहुत अच्छा तरह से सेवा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाव। हम तुच्छ है, गुरु की कृपा से हम कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरे को सम्मान करना चाहिए, देना चाहिए। ये वैष्णव के लक्षण है। हमारी ना मानना,
कृष्ण नाम सगला बेग, हमेशा कृष्ण नाम उच्चारण करो। राधा कृष्णा सेवा माने से करीब है, और मानने वाले कृष्ण की सेवा करना है। तो लेकिन तो शुरुआत में तो नहीं होता है, लेकिन समझना चाहिए कि कैसे वास्तव में जाप करना चाहिए भाव से। गुरु गोरांग कृष्ण का स्मरण करते हुए ऐसे करते हुए तो हम आगे जा सकता है। और रुचि के साथ प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक जब नाम उच्चारण करता है तब कृष्ण प्रकट हो जाता है और उनके गुण और लीलाएं प्रकट हो जाता है। तो ये पद्धति है जो हमको मालूम होना चाहिए, और हमको देखना है कि हम आगे जा सकता है। जैसे बच्चे तो विधिवाद जाता है, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी इत्यादि, आगे तो जाना है। परीक्षा पार करना चाहिए बच्चे को। उसके बाद 11वां 12वां बोर्ड एग्जाम्स इत्यादि। तो वैसे ही हमारे तो अपना जो जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अलग अलग अवस्था है, श्रद्धा पहले होना चाहिए। इसके बाद साधु संग में भजन क्रिया, भजन कर सकता है। भजन करते करते जो कलमाश दिल में है इसका विनाश हो जाता है। अनाथ निवृत्ति, अनाथ जो है जैसे भौतिक असक्ति, असत तृष्णा, तृष्णा भौतिक चीज के लिए जो असत है ये छोड़ना है। हृदय दौर्बल्य कि मतलब हमको भजन करना है लेकिन नहीं कर पाता है। और अपराध से बचना है। नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, जीवा हिंसा इत्यादि। और स्वरूप ब्रह्म, तो भगवान के स्वरूप क्या है, वो कैसे भजन करना है, ये हमको सब सीखना है। जब नहीं जानता है हमारे सिद्धांत क्या है तब आगे नहीं जा सकता है। तो गुरु या भगवान के प्रिय भक्त जो आगे उनके सानिध्य में रहते हुए उनके मुख के दिव्या वाणी श्रवण करते हुए हम आगे जा सकता है और निष्ठ के अवस्था पर पहुंच सकता है। निष्ठवान जब हो जाता है, जो भी कुछ हो रहा है लेकिन भजन कभी ना छोड़ता है। सुख और दुख में, ठंडी और गर्मी ऋतु में, स्वस्थी के अधिक न है लेकिन फिर भी प्रयास करे भजन करने के लिए। विचलित नहीं हो जाता है, विमोहित नहीं हो जाता है। ये निष्ठा है। और ऐसे करते हुए तो इसमें जब भजन कर रहा है तो नाम रुचि आ जाता है, आसानी से जप कर सकता है। इसमें स्वाद है, आनंद अनुभव कर सकता है। इतना कि जप करना तो छोड़ना संभव नहीं है। सोन माला जल्दी हो जाता है और भी करना चाहता है, लेकिन कभी कभी जप माला भी नीचे रखना है क्योंकि थोड़ा सा प्रसाद लेना है, दूसरे से भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी समय है फिर से जप लेता है। लेकिन जब नाम रुचि नहीं है तो देखते गरी में अच्छा आधा घंटा हो गया, अभी आधे घंटे और जप करना पड़ेगा। प्रसाद में क्या लेंगे आज सुबह, क्या हो गया, ब्रेकफास्ट लंच क्या होगा, ये समस्या वो समस्या। जब रुचि ना है ये चीज मन में आ जाता है, लेकिन जिनके पास रुचि है तो भगवान का स्मरण कर सकता है। और इसमें आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ, तो अच्छा तरह से जप कर सकते उस अवस्था में। और इसके बाद कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, भौतिक आसक्ति आराम से छोड़ सकता है। तब भाव अवस्था पे पहुंच के भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और आत्मस्वरूप आत्मा साक्षात्कार भी हो जाता है। आत्मस्वरूप अनुभव कर सकता है वास्तव में।
तो यह है कि यहाँ पर तो भगवान की लीला के बारे में वहां पर उल्लेख किया है। तो भगवान की लीलाएं सुंदर है, अद्भुत है। विशेष करके ब्रज की लीला है सबसे सुंदर है, अद्भुत है। लेकिन दूसरे सब लीला कृष्ण के अद्भुत है, दिव्य है। और इसका श्रवण करना है और स्मरण करना है और कीर्तन करना है, तब आगे जा सकता है। और जन्म कर्म च नए दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहात्मा जन्मा नायति मामिति सहजन। कृष्ण कहता है जो मेरे जन्म कर्म च नए दिव्यम, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जो मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य है समझ सकता है। वेति तत्वतः मतलब वेति जो समझ सकता है, तत्वतः पूर्ण रूप से अच्छा तरह से। ये फिर से इस भौतिक जग में जन्म लेना तो उनके लिए जरूरत नहीं है। कि भगवान की लीला में प्रवेश कर सकता है और फिर से उनका पुनः जन्म ना विद्यते, फिर से जन्म भौतिक अवस्था में नहीं गिर जाता है जब सीधे अवस्था पर पहुंचता है। लेकिन इसके लिए अच्छी तरह से भगवान की लीलाएं तो समझना चाहिए। तो इसलिए पर्याप्त पढ़ना है, श्रवण करना है। विशेष करके जो वैष्णव जो आगे हैं उनके मुख्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तब सब कुछ अच्छा तरह से समझ सकता है और तब भजन कर सकता है। हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજીનો થોડો પરિચય આપો. પ્રભુજીનું જન્મસ્થાન સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં હતું અને 40 વર્ષથી વૃંદાવન ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં સેવા કરે છે અને ત્યાં ડીટીના ઇન્ચાર્જ છે અને બધી આધ્યાત્મિક જે હવન છે, મેરેજ છે કે ડીટીનું ઇન્સ્ટોલેશન, ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરવી, બધા ક્લાસ બધા પ્રભુજી લે છે અને ઘણી બધી ભાષા પ્રભુજીને આવડે છે અને આખા વિશ્વમાં બધી જગ્યાએ પ્રચાર કરે છે, બધી જગ્યાએ જાય છે અને ભગવાનની ડીટીને કેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરવી એ બધાને સમજાવે છે. અને વિશેષ તો મારી ઉપર અસીમ કૃપા છે કે વૃંદાવનમાં એમની કૃપાથી મને સેવાનો લાભ મળ્યો છે અને ત્યાં આકરમાં ભગવાનની સેવા હું કરું છું. તો એમનો આભાર હંમેશા જીવનભર રહેશે મારા. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. खूब खूब धन्यवाद मुकुंद प्रभुनो कि आपने वृंदावन पे आવીને अवसर भाग्य हमारे जीवन में मिला है उनका मुखारविंद से सुनने के लिए. और हमारा जो प्रोग्राम है बापा सीताराम सेवा संस्था में हर मंगलवार को रहता है, लेकिन आज भगवान की ऐसी इच्छा है हनुमान जी महाराज को सुनना है प्रभु जी के मुखारविंद से, तो हमको इधर खींच के लाया है. तो खूब खूब धन्यवाद मुकुंद प्रभु का. तो एक बार हम आभार व्यक्त करेंगे महामंत्र से. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और प्रभु जी के साथ 3 भक्त भी आया है तो उनका भी हम महामंत्र से अभिवादन करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो प्रभु जी ने जैसे किया कि प्रेम पूर्वक तेषाम सतयुक्ता ना भजनता प्रीति पूर्वक कर्म ददामि बुद्धि योग. तो भगवान कहते हैं मेरा भक्ति जो प्रेम पूर्वक करते हैं उनको मैं ऐसा बुद्धि देता हूँ वो मेरा दान प्राप्त कर सकते हैं. तो हम लोग को भी भगवान की सेवा, भगवान का नाम तथा प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए हमारे जीवन में.
और ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और प्रभु जी ने बोला ऐसा जप माला हमारे साथ रहना चाहिए, मोबाइल घर पे रहना चाहिए। तो हमारे दोनों साथ में रखना चाहिए, मोबाइल का भी जरूरत है और जपमाला की भी। तो जैसा समय मिलेगा तुरंत जप कर सकते हैं, ट्रेन में, चलते फिरते, किधर भी। तो खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी का, हम लोग को ऐसा मौका मिला, बार बार इधर आए तो हम लोग को ऐसा सुनने का मौका मिले, ऐसी कृपा करे प्रभु जी। तो आज का महाप्रसाद दे हमारे महापुरुष प्रभु तरफ से, तो उनका भी एक बार आभार व्यक्त करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये हमारा इच्छापूर्ति हनुमान जी का स्थान हम लोग को मिला है, कथा सुनने का अवसर, तो उनका भी आभार व्यक्त करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसादे गोविंदे नाम रामे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यम वदं राजन्।